हेलो एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्मॉल बल्ब है, हमने कहाँ रखा है? टैंक के अंदर, बॉटम पे रखा है। ठीक है, और वो टैंक कितना गहरा है, पानी से कितना भरा हुआ है? 80 सेंटीमीटर। तो हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे समझने के लिए इसको। तो ये हमने एक टैंक बना लिया है, ठीक है, जो कि कितना सेंटीमीटर गहरा है, इसमें भरा हुआ है पानी। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है ये है 80 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला इसने? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया है वाटर का 1.33 है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट और क्या बोला है यहाँ पे? बल्ब इज प्लेस्ड बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर, 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बल्ब बना दिया है, ये है बल्ब, यहाँ हमने बल्ब रखा है। ठीक है, तो यहाँ से रेस निकलेगी, बल्ब चलेगा तो रेस निकलेगी। तो रेस किस टाइप से जाएगी? देखो सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से नॉर्मल कितना हो जाएगा? बल्ब के नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम डॉटेड लाइन शो कर लेंगे यहाँ से। ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ओके, ये हो गया नॉर्मल। नेक्स्ट, अब बल्ब जो है उससे लाइट रेस निकलेगी और वो यहाँ पे इस सरफेस पे जाएगी, मतलब वाटर एयर सरफेस और वाटर एयर इंटरफेस। तो यहाँ से एक लाइट चली, कुछ इस प्रकार से जाएगी और कुछ इस प्रकार से जाएगी। क्लियर है? ये दो रेस गई है, मतलब लाइट कहां से कहा जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। ऊपर एयर है, नीचे क्या है? वाटर है, और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, ये वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है? ये गिवन है। तो अब इस लाइट से जो रेस है वो इमर्ज आउट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना एरिया कवर की करेगी? वो यहां से यहां तक का एरिया कवर की, कुछ इस टाइप से। और यहां से हमको कोन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है? कोन दिख रहा है। इस टाइप से लाइट, यहाँ पे एक सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा एक तरह से, और यहीं से जो लाइट है वो इमर्ज आउट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे है। यहाँ पे वाटर एयर इंटरफेस लग रहा है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी है, ये इस टाइप से हमने नॉर्मल ड्रॉ करी है। ओके, ये दो नॉर्मल हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे लाइट कितनी इमर्ज आउट हो रही है वो बताना है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखना, बल्ब से बहुत सारी रे निकलेगी। अब ये यहाँ से एक रे हमने मान ली, ये हमने बाउंड्री मान ली। क्यों? क्योंकि हमने एक TIR का केस पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है कि जब एंगल आई IC के बराबर हो जाए, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितना होता है? वो 90 डिग्री बन जाता है। क्लियर है? ये हमने पढ़ रखा है। तो यहां से ये लाइट इस प्रकार से जाएगी, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये आई से हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। और यहां से लाइट कहां चल जाएगी? सरफेस के ऊपर बाउंस बैक हो जाएगी इस टाइप से। तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। अगर हम थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दे इसका, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? लाइट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लाइट इमर्ज आउट होगी वो इसी एरिया के अंदर होगी, क्योंकि इससे बाहर तो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, मतलब लाइट सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बढ़ जाएगा और ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि यही एरिया से क्या निकलेगी? हमारी रे इमर्ज आउट होगी। क्लियर है? तो इसको ये 90 डिग्री का बन जाएगा, इसको और इसके बाद वाले जो भी है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को लाइट इमर्ज आउट करवाना है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, अब यहाँ पे IC, ये IC होगा तो ये भी हमारा एंगल IC होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? IC, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कौन बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे सर्कल बनता हुआ दिख रहा है सरफेस के ऊपर। ठीक है,
तो ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस इसको हमने r मान लिया है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, बल्ब से इसकी डिस्टेंस वो हमने मान ली है h। सपोज हमने क्या मान ली है, h मान ली है। ये डिस्टेंस h हो गई है और ये डिस्टेंस रेडियस है, इसलिए r हो गई है। नेक्स्ट, अब यहां से हम ये जो एंगल IC ये निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसको हम थीटा tan थीटा कंसिडर कर लेंगे। इट मींस tan IC। देयरफॉर यहां से हम tan IC निकाल लेंगे, तो tan IC कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है मतलब जो IC एंगल उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, इट मींस r बाय h। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो यहां से जो रेडियस है वो कितना हो जाएगी, h tan IC। ये रेडियस निकल गई है, ठीक है। अब ये रेडियस क्यों निकाल ली है, क्योंकि ये एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो सरफेस है, ये सर्कल है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर्कल है इसलिए एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पाई r स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा tan h स्क्वायर, tan स्क्वायर IC बन जाएगा। इसको और सोल्व कर लेंगे, tan स्क्वायर IC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई h स्क्वायर, tan IC हो जाएगा, tan स्क्वायर IC बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर IC डिवाइड बाय कोस स्क्वायर IC, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो कोस स्क्वायर IC है, इस कोस को भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर साइन स्क्वायर IC एज इट इज। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर IC को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन IC का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ पे साइन IC क्यों बनाया, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जो साइन IC होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो डेट साइन IC क्या होता है, 1 अपन म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर साइन स्क्वायर IC, इट मीन्स 1 अपन म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, अगेन क्या हो जाएगा, 1 अपन म्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो ये और ये डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा पाई h स्क्वायर डिवाइड बाय, ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसका, -1 डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर, ठीक है। इसके भी डिवाइड में म्यू स्क्वायर है, इसके भी डिवाइड में म्यू स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा, पाई h स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पाई की वैल्यू भी हमें पता है, पर h ये हाइट कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है और म्यू की वैल्यू पता है, हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो एरिया निकालना था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे और पुट करके सोल्व कर देंगे हम। तो नेक्स्ट, पाई की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाई h स्क्वायर, h कितना है 80, इट मीन्स 82 टाइम, डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर कितना गिवन है 1.33, इट मीन्स 1.33 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहां हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 3.14 विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 80, नेक्स्ट डिवाइड बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.33 -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो कितना है यहाँ पे 26136, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 26136 अप्रोक्सीमेट।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम मीटर स्क्वायर में इसको क्या लिख सकते हैं, 1212। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, फिर एक और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया निकल के आ गया है। इस टाइप से हमने एरिया निकालना है। डायग्राम को ध्यान से समझना है। ठीक है, ये जो रे हमने यहाँ पे रे बनाई है, ये किस प्रकार से बनाई है, ये क्रिटिकल एंगल को लेके बनाई है, क्योंकि ये बाउंड्री है हमारी, क्योंकि इसके बाहर जितनी भी रेस है वो क्या हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल वाली तो सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इमर्ज आउट होगी नहीं, बट इसके बाहर वाली अगर हम आई को और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, आई से भी बड़ा कर देंगे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसके इधर वाली जो जितनी भी रेस है उसको हम तो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो इमर्ज आउट होना ही नहीं है। अब इसके बीच में लाइट क्या हो जाएगी, हमारी इमर्ज आउट होगी, और वही निकालना है। तो ये जो एरिया है वही निकालना पड़ेगा, जहां से लाइट निकल जाएगी, इमर्ज आउट हो जाएगी। तो वो एरिया कितना निकल के आया है, 2.16 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो।